आपने कैमरे को इंसान ही समझना है और आपने कैमरे के साथ दोस्ती लगानी है। जब पहले दिन कैमरे में बैठा तो सिर्फ ये था कि मेरा वॉल्यूम कम था। लोग जो है ना ये दोस्तों और रिश्तेदारों की वजह से नहीं आ सकते, अदरवाइज जो है ना हर बंदा चाहता कैमरा शाइनेस असबर भाई आपने कैसे खत्म की अपनी कैमरा शाइनेस? ये मुदस्सिर भाई आपने भी, दोनों ने। है। देखें, कैमरा शाइनेस बिल्कुल होती है और बहुत ज़्यादा होती है। आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरी जर्नी ऐसी थी जब मैंने वीडियो बनानी होती थी स्टार्ट में, क्योंकि मैं जो है वो एसईओ से रिलेटेड बताता था और मुझे रात को नींद नहीं आती थी इस वजह से सोच के कि कहीं कोई बात ऐसी ना निकल जाए जो कि गलत हो। पता नहीं मैं सही प्रेजेंट कर सकूँगा नहीं कर सकूँगा, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ क्या उस लेवल पे लोग समझेंगे कि नहीं समझ सकेंगे। इसलिए मैंने 5 वीडियोज़ अपनी बनाई पहले, ज़ाहिर बात है रीटेक की। जब लगा कि हाँ ये मेरी मर्ज़ी की है तो फिर बनाना शुरू किया और ये बड़े टाइम तक रहा मेरे साथ कि कंफ्यूज रहते थे बनाने के लिए कि हाँ बना रहा हूँ। ये शायद इसी वजह से जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी भी नहीं प्रोड्यूस कर सके, क्योंकि परफेक्शन में जो है वो बहुत ज़्यादा रहते थे। तो उसके लिए सिर्फ यही है कि आप बस करना है तो फिर करना है, उसके लिए फिर सोचना नहीं है। और फिर वो ज़ाहिर बात है फीडबैक से परेशान होते हैं और तो कोई वजह नहीं होती, वरना हर बंदा जो है ना वो आना चाहता है। और हमेशा यही वजह बनती है कि लोग जो है ना ये दोस्तों और रिश्तेदारों की वजह से नहीं आ सकते, अदरवाइज जो है ना हर बंदा चाहता है, जिससे भी आप पूछेंगे तो। जी, जो शाइनेस का मसला है वो टू बी ऑनेस्ट मेरे साथ इतना ज़्यादा था नहीं। उसकी एक वजह ये थी कि मैं डिबेट्स करा करता था, मैं पब्लिक स्पीचेस किया करता था स्कूल में। तो मुझे मेरे लिए कोई इतना इशू नहीं था। मैं जब पहले दिन कैमरे में बैठा तो सिर्फ ये था कि मेरा वॉल्यूम कम था, क्योंकि मैं बड़ी धीमे से बात कर रहा था। और वो जब मैंने वीडियो देखी, अपलोड की, तो मुझे खुद ही अंदाज़ा हो गया कि मुझे अपना वॉल्यूम बढ़ाना है। माइक भी नहीं होता था उस वक़्त मेरे पास। मगर ये है कि मुझे शाइनेस का इतना इतना प्रॉब्लम नहीं था। मैं आई वाज़ ओके कंफर्टेबल विद टॉकिंग टू कैमरा। अच्छा, मेरे साथ ना ये हुआ, मैं 3 स्टेजेस में मैं इसको डिवाइड करूंगा, बट मेरे ये मसला गुजरा। पब्लिक स्पीकिंग मैं भी करता था, इवेंट्स के अंदर कंपनीज की तरफ से जाके खड़ा होता था, लेकिन जब मैंने कैमरा फेस करना शुरू किया ना, तो कैमरा इज़ नॉट अ ह्यूमन ऑब्जेक्ट। आप इंसान से बात कर रहे हैं तो आप किसी और तरह से बात करते हैं। कैमरा एक स्टिल से बात होता है, तो आप उसको देख के ना रिजिड सी बात करते हैं, तो वो जो एक्सेंट होता है, नॉर्मल बात होती है, आपने जैसे चीज़ों को नॉर्मल लेना होता है वो ले नहीं पाते। उसके लिए मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की। मैं कैमरे के ऊपर क्लिप्स रिकॉर्ड करता था, 2-2 घंटे प्रैक्टिस करता था। फिर मैं जाके टेलीप्रॉम्प्टर लेके आया, टेलीप्रॉम्प्टर लगा के फिर मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। तो उस पर फिर मसला आया कि पॉज कहाँ पे लेना है, एक्सेंट बनाना कैसे है, ठीक है। वो चीज़ें प्रैक्टिस के साथ फिर मैं वीडियोस देखता था उनकी, के जो लोग टेलीप्रॉम्प्टर यूज़ करते हैं उसमें अपनी शाइनेस ख़त्म करने के लिए या फ्लुएंसी लेके आने के लिए क्या कर रहे हैं, वो किस तरह की टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, किस तरह के पैटर्न यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने एट द एंड यही आके समझा, इस पे मुझे 6-8 महीने लगे, लेकिन आपने कैमरे को इंसान ही समझना है और आपने कैमरे के साथ दोस्ती लगानी है। जब आप कैमरे के साथ दोस्ती लगा लेंगे और समझेंगे, कैमरे की जगह पे अपनी ऑडियंस को रख के बात करेंगे ना, तब आपको अंदाज़ा होगा कि ये मैं कैमरे से बात नहीं कर रहा, ये मैं किसी इंसान से बात कर रहा हूँ। तो ये एक टिप जो है ना, मेरे लिए बड़ी काम की है। बिल्कुल सही बात। मैं भी जो जब भी कैमरे में वीडियोज़ बना रहा था तो मैं इमेजिन यही कर रहा होता मैं किसी से बात कर रहा हूँ। इट इट मेक्स इट ईज़ी फॉर आप तस्वीर भी किसी की लगा सकते हैं कैमरे के ऊपर, मैंने ये भी ट्राई किया यू। था एक दफ़ा।